अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के HQ9BE से रिलेटेड है। रिसेंटली इसकी कुछ फ़ोटोज़ आई हैं और ये पहली फ़ोटोज़ है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली रिलीज़ की हैं। इससे पहले HQ9BE को सिर्फ पाकिस्तान डे परेड के ऊपर देखा गया है, उसके अलावा इसकी कोई पिक्चर जो है वो पब्लिक में रिलीज़ नहीं की गई। तो ये जो पिक्चर्स हैं बेसिकली हमने फाइंड आउट की हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की। आज सुबह ही एक प्रेस रिलीज आई है एक्सरसाइज इंडस शील्ड 2024 से रिलेटेड। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो लॉन्च की है और काफ़ी अच्छी वीडियो लॉन्च की है। इसी वीडियो के अंदर एक शॉट था जहां पर एयर चीफ मार्शल जो है हमारे ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू वो ब्रीफिंग दे रहे थे कुछ गेस्ट को। उनके पीछे जो है वो हमें कुछ HQ9BE के कंपोनेंट्स नजर आए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये उसी सिस्टम की है और इसमें बेसिकली HQ9BE का सर्च रेडार आपको नजर आ रहा है। और ये जो बेसिकली पिक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की ओवरऑल लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क के लिहाज से, बिकॉज हम सबको पता है कि हमने इसी साल HQ9BE को प्रोक्योर किया है और इसी साल मार्च के अंदर पाकिस्तान डे परेड के मौका पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफिशियली पहली दफ़ा इस सिस्टम को रिवील किया था। लेकिन उस टाइम पर इस सिस्टम को अक्वायर किए हुए पाकिस्तान को बहुत अरसा नहीं था हुआ और ना ही ये जो सिस्टम था उस टाइम पर पाकिस्तान एयरफोर्स के नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट हुआ था। लेकिन अब फाइनली जबकि इस सिस्टम को इंडस शील्ड 2024 के मौका पर देखा गया है तो इसका डायरेक्टली ये मतलब है कि इस सिस्टम ने एक्टिवली उस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। डिफरेंट पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं, फाइटर कंपोनेंट्स हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट किया है और उनके साथ ज्वाइंटली जो है वो एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया है। मींस कि इस टाइम पर ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट किया जा चुका है और इंटरऑपरेबिलिटी के जो तमाम प्रोसेस हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गिवन दैट कि इसको बहुत थोड़े टाइम पहले प्रोक्योर किया गया है और नॉर्मली एयर फोर्सेस को इतने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को अपने नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ ही महीनों के अंदर और रिकॉर्ड टाइम के अंदर इस चीज़ को करके दिखाया है और ये चीज़ कोई पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर नई नहीं है। हमें पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मॉडर्नाइजेशन पेस है वो बहुत ही इंप्रेसिव है और जिस तरह से हमने इससे पहले J-10C को अपनी फ्लीट के अंदर इंटीग्रेट किया था, ना सिर्फ शामिल किया था बल्कि उसको अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स फोर्स मल्टीप्लायर्स के साथ तमाम के साथ इंटीग्रेट किया था, जिसके बाद वो एयरक्राफ्ट पूरे पाकिस्तान एयरफोर्स के इकोसिस्टम का पार्ट बन गया था। और चाहे हमारे जितने भी फ्रेंच मिराजेस हैं या अमेरिकन F-16s हैं इजीली हमारे J-10Cs के साथ ऑपरेट कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है। और यही सेम चीज़ जो है वो इस टाइम पर HQ9BE के साथ की गई है। एक तो ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और ऐसा मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स, डिफेंस थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं आपके सामने, आप उनको पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान का ये सबसे लॉन्गर रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है और इसको अपने इकोसिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और ज़रूरी था गिवन द फैक्ट कि हम खुद भी इंडिया के S-400 से थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो इसमें HQ9BE जैसे सिस्टम को प्रोक्योर करना और कुछ ही मंथ के अंदर इसको ऑपरेशनलाइज करना, इंटीग्रेट करना, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और उससे भी ज़्यादा ये हमारी ज़रूरत थी। इंडिया के S-400 को न्यूट्रलाइज करने के लिए बिल्कुल जो है वो सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके खिलाफ एक प्रॉपर एयर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए भी हमें एक लॉन्गर रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था, जो कि HQ9BE की सूरत में हमारे पास अब मौजूद है। HQ9BE जो है वो 250 to 300 किलोमीटर्स की किल रेंज प्रोवाइड करता है और साथ में इसके जो ट्रैकिंग रेडार्स हैं, सर्च रेडार्स हैं, 350 to 400 की डिटेक्शन रेंज को प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंडिया के S-400 की जितनी तो नहीं है, लेकिन HQ9BE के जो कंपोनेंट्स हैं वो रशियन S-400 से ज़्यादा डिजिटल, ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड IFF सिस्टम के साथ आते हैं, जो कि आजकल के टाइम पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यूक्रेन रशिया वॉर ने भी हमें यही सिखाया है कि अगर आपके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड IFF सिस्टम मौजूद है तो ही आप अपने एयर डिफेंस के फुल पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं। अब जिनको IFF का नहीं पता, IFF एक सिस्टम होता है जिसे बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो कहा जाता है, जिससे हम कोई भी एयरफोर्स जो उस सिस्टम को ऑपरेट कर रही होती है वो अपने फ्रेंडली एयरक्राफ्ट और नॉन फ्रेंडली यानी कि एनिमी एयरक्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर उसमें से डिसाइड करना बहुत ईजी हो जाता है कि किन को शॉट डाउन करना है, किन को नहीं करना। यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर रशिया का सबसे बड़ा मसला यही था कि उनके S-400 सिस्टम के अंदर IFF जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, सही तरीके से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अपने ही फाइटर्स को शॉट डाउन कर देते थे। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स S-400 सिस्टम के साथ हैं
उनमें से कोई भी HQ9BE के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इवन के काफ़ी जगह पर HQ9BE जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डिजिटल और एडवांस सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू इंडियन S400। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में की गई सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।